तो पुलिस को तो इन्फॉर्म किया था, रिटर्न दिया था डॉक्यूमेंट्स, उसको भी जेरॉक्स भेजा था दीदी के पास। क्या हुआ? कुछ तो हुआ नहीं मेरा। जैसे मैं गरीब वैसे ही गरीब है। क्यों कुछ नहीं करेगा दीदी मेरे लिए? तो दादा मोदी जी तो कुछ करिए। मैं तो दुआ करती हूँ कि चेंज, देयर शुड बी अ चेंज एटलीस्ट, अदरवाइज नो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अगर चेंज होगा तो मेरा लगता है कि कुछ भलाई होगा। इस वक्त मैं खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। बंगाल में है, चुनाव कवर कर रहे हैं और एक महिला हमारे साथ है जो बहुत बेबाकी से बोलती है। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली पर जबरदस्त पकड़ है और उनके साथ जो अत्याचार हुए उस पर आज बातचीत करेंगी। क्या नाम है अम्मा आपका और क्या कहेंगे? आज आप खड़गपुर में हैं, यहाँ पर हम दिल्ली से आए हैं। किस तरह से देखते हैं? ममता दीदी भी हैं, इधर दादा भी हैं, लड़ाई बहुत जबरदस्त है। चुनाव आपके बंगाल में है, आपको तो बहुत अच्छा खासा अनुभव है। आज बताइए आखिरकार इस पिछले 10 साल में बंगाल में हुआ क्या और आपके साथ क्या कुछ हुआ? नमस्कार, मेरा नाम शिखा सरकार और मेरा पापा के नाम लेट सुधीर कुमार सरकार। उन्होंने टीचर थे। मैं भी सेक्रेड हार्ट स्कूल की रिटायर्ड टीचर हूँ। मेरा बहुत दुख है कि मैं अकेले रहती हूँ। मेरा जमीन चोरी कर लिया सब कोई। क्या बोलेगा जो लोग चोरी किया है? हिजडी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सोसाइटी का कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेरा घर का शत्रु विभीषण भी है और बाहर के कुछ आदमी भी है। मुझे बहुत परेशान किया है। दो बार मेरा जमीन में चोरी आग लगाया, दो बार दिन में चोरी करवाया। मैंने अभी जज में से बुलाता है स्प्लेंडर स्कूल, डॉगलर स्कूल, वहाँ हम गए थे। जब वापस दीदी के राज में ये सब कुछ हुआ? हाँ, तो दीदी अभी तो है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री। उनके पास मैंने स्पीड पोस्ट में चिट्ठी दिया था, डॉक्यूमेंट्स, मेरा रजिस्टर्ड दान पत्र पापा ने 82-83 में दे गया था, वो सब मैं भेजा था। तो फिर क्या हुआ? कुछ तो रिजल्ट नहीं हुआ। मेरा हड़प हुआ जमीन में, अभी घर उठा रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल विदाउट माई कंसेंट एंड आई हैव नॉट गिवन एनी पावर ऑफ अटॉर्नी? कैसा मेरा जमीन चोरी कर सकते हैं लोग? मुझे एक पैसा भी कोई नहीं दिया। बाहर में बोलता कि मुझे बहुत पैसा दिया है, एक पैसा। दीदी तो ये कह रही है कि उन्होंने तो बहुत अच्छा राज दिया है, वो तो गुंडागर्दी खत्म करने में लगी है। लेकिन दादा जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी यहाँ पर रुकने का नाम नहीं है, गुंडागर्दी बहुत जबरदस्त है और इस बार दीदी यहाँ से जाने वाली है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप तो ये सब कुछ देख। खाली ये बोल सकते हो, जे जाए लंका से है रावण। जो आ जाता है राजनीति में, वो जब गद्दी में बैठ जाता है भूल जाते हैं क्या वादा करते हैं। वादा करके भी दीदी भूल गई जो वादे किए थे। दीदी क्या भूलेंगे? दीदी का चमचा लोग तो सब बर्बाद करे हैं। दीदी अच्छा होने से क्या है? मोदी जी अच्छा होने से क्या होगा? देखेंगे अगर उन्होंने जीते। मैं तो दुआ करती हूँ कि चेंज, देयर शुड बी अ चेंज एटलीस्ट, अदरवाइज नो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अगर चेंज होगा तो मेरा लगता है कि कुछ भलाई होगा, अदरवाइज देयर विल बी नो सोल्यूशन। और दीदी को मैं इतना बार बोली, उनके सेफ साइड में मैं 34 नंबर वार्ड, प्रदीप सरकार जी एमएलए, उनके अंडर में ऐसा हो रहा है। मैं कितना जगह में अकेला सीनियर सिटीजन खुद, और कोरोना के वास्ते कोर्ट बंद था, ये था। इसी टाइम में कोई दलाल लोग बड़ा बड़ा मकान उठा लिया मेरा जमीन में। मैं अकेली कितना झेलूंगी, कितना लड़ूंगी? मेरा साथ में ना, आई एम नोबडीज चाइल्ड, नो मम्मीज किसेस, नो डैडीज। उम्र है अम्मा आपकी? 60 प्लस। यस। आप पे ये अत्याचार हो रहे हैं, आप लड़ रहे हैं अकेले ही, कोई सरकार का कोई नुमाइंदा आपका साथ नहीं दे रहा है? कोई पैसा नहीं मिलता ना। स्कूल में रिटायर्ड किया, अभी तक पीएफ नहीं मिला, पेंशन नहीं मिल रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल 6 महीना का तनख्वाह कटा रखा। मैं इतना सह रहा हूँ, इतना सह रहा हूँ। मिशनरी स्कूल कितना सह, यार कितना करेगा? आखिरी कब तो कुछ ना कुछ ठीक से कहेगा। आपके खड़गपुर में प्रधानमंत्री मोदी आए थे, आपको लगता है कि मोदी अगर सरकार में आएंगे? वो कह रहे हैं कि दीदी ने अराजकता फैलाई, दीदी ने यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति की, दीदी ने लुटेरों को साथ दिया, गुंडों का साथ दिया, हड़पा लोगों को। क्या इससे आपको लगता है कि निजात दिला पाएंगे मोदी? अब प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है? हाँ, दीदी का पर भी तो विश्वास था। अभी मोदी जी आएंगे तो उनको पर भी मेरा विश्वास है, पर विश्वास तो टूट जा रहा है। किसका ऊपर भरोसा करूं? एक भगवान का ऊपर भरोसा करके मैं बैठी हूँ और भगवान को अभी पूजा कर रहे। जगपुर से मैं आ रहा हूँ, मंदिर में गया, गोपाली आश्रम गिर गया, कोई नहीं है रास्ता में। दिस इज द सिचुएशन ऑफ बंगाल। मैं गिर गई, ना सिर चक्कर ना होचोट, कुछ नहीं।
फिर मैं गिर गई, सब देख रहा है, कोई उठाने नहीं आ रहा है। मैं खुद ही उठा भगवान का नाम से, खुद ही पूरा। ममता दीदी को तो राम के नाम से भी अब डर लगने लगा है, वो जो जय श्री राम के नाम से दूर भाग रही है। आपको क्या लगता है इस बार जिस तरीके से वो लगातार दूसरे पक्ष का साथ दे रही है लेकिन श्री राम से दूर भाग रही है, क्या ममता दीदी को श्री राम से डर उनको मुश्किल करेगा? दीदी तो बंगाली है ना, क्यों श्री राम का नाम से डरेंगे? क्यों डरना चाहिए? भगवान तो भगवान सबको हो, तो मोदी जी भी हो और ममता दीदी भी हो। दीदी और दादा ये तो लड़ाई, वो लोग जय श्री राम बोल रहे हैं क्योंकि बजरंगबली मोदी जी का बोली है, और दीदी का तो वो सब नहीं है, बोलते हैं माँ माटी मानुषेर दीदी, गोड़ीवेद दीदी, तृणमूल घास फूल। पर मेरा क्या क्या दीदी ने, दीदी को देखना चाहिए। जब मैं भेजा स्पीड पोस्ट में, कुछ तो करना चाहिए था। आफ्टर आई एम अ बंगाली सिटीजन, सीनियर आई एम अ टीचर्स डॉटर, टीचर आई एम। तो अगर जो शिक्षा देते हैं, जो एक एक बच्चा को फूल का तरह बड़ा करता है, तो उसको नहीं देखेगा? फिर भी मैं इतना दुख झेल के भी, व्हेन आई सी समवन फॉल डाउन, आई यूज माय हेल्पिंग हैंड्स। और क्या बोलना चाहिए? शिक्षक हैं, लोगों को शिक्षित कर रही हैं, लेकिन ममता के गुंडों ने आपको भी नहीं बख्शा। आपको क्या लगता है अब दीदी? ड्रेस पहने हुए भद्रा लोग बोलते हैं ना, जेंटलमैन, हाँ, बट इन द गाइस ऑफ व्हाट टू से। इतना पैसा लेके ना कुछ लेके आया ना कुछ लेके जाएगा। हाँ, ये मिट्टी में आया, मिट्टी में ही मरना है, तो क्यों दूसरे का जिनिस हड़प करना है? जो जहाँ है शांति में रहना दिन है कि नहीं? आप लोग ही बोलिए। आपको लगता है अब शांति लौटेगी, क्या परिवर्तन आएगा? आई विश, मैं प्रार्थना करूंगी। हाँ, मैं तो बोलूंगी, जब दीदी कुछ नहीं कहा तब दादा को मैं बोलूंगी कि मोदी जी जीत जाए, दिलीप दा जीत जाए और मुझे कुछ करे। मेरा घर में आप सोचिए 3-4 दिन से ना, एक तो वायरिंग करने के लिए किसी को नहीं, जो को जाता है उसको पीछे से बंद कर देते, कोई नहीं आ रहा है मेरे रिपेयरिंग करने लाइट के लिए। सोच सकते हैं, आंखों में आंसू, हम समझ सकते हैं कि कितने आप दुखी होंगे। एक शिक्षक इतना बहुत ज्यादा, खुद हम भी बहुत भावुक हैं आपसे मिलके, लेकिन सवाल यही है कि कम से कम पुलिस को, प्रशासन को कुछ करना चाहिए था। किसके दबाव में है, क्यों नहीं कर पा रहे? मैं तो पुलिस को तो इन्फॉर्म किया था, रिटर्न दिया था डॉक्यूमेंट्स, उसको भी जेरॉक्स भेजा था दीदी के पास। क्या हुआ? कुछ तो हुआ नहीं मेरा। जैसे मैं गरीब वैसे ही गरीब है। क्यों कुछ नहीं करेगा दीदी मेरे लिए? तो दादा मोदी जी तो कुछ करिए। मैं उनके सब पार्टी लोग आता है, ऐसा ऐसा करके मेरा घर का फोटो निकाल रहा है, व्हाट्सएप में भेजता है, बट नो हेल्पिंग हैंड। कुछ तो हेल्प, कोई मदद नहीं किया। एक ऐसा बात है, कुछ तो करने, कैसी टूटी हिल जाए, मेरे छात से पानी गिर रहा है, वेयरिंग में ट्रैपिस खेल रहा है, चूहा दौड़ता है, घर में सांप घुसता है, उसी में मैं जी रहा। और आपकी जमीन भी अब तक नहीं मिल पाई? नहीं मिला, नहीं वापस दिया कोई नहीं। और ये लोग इतना बदमाश, जो कमिटी टूट गया था हिंदी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सोसाइटी बिसाइड IIT खड़गपुर, वही कमिटी फिर कैसा ब्रोकर, सुना है कि ब्रोकर धर के पैसा खिला के फिर वो लोग 6 महीने के लिए नवंबर तक जीता है। तो अब भी क्यों इलेक्शन नहीं होने? हाईकोर्ट ऑर्डर दिया है कि इलेक्शन होना चाहिए, तो क्या हो रहा है? सब जगह पैसा का ही खेल दुनिया में। तो इस बार जो ये विधानसभा चुनाव है, क्या इसमें आप अपना गुस्सा जाहिर करेंगे और इसमें एक परिवर्तन के लिए वोट देंगे इस बार? ऑफ कोर्स, जरूर, ऑब्वियसली आई विल सपोर्ट। दीदी को क्या जवाब है? आपका क्या संदेश है आज ममता दीदी को? ममता दीदी को बोले, दीदी आपको मैं जो भेजा था 1 साल हो गया, आप कुछ नहीं कर रहे, क्यों? मेरा क्या कसूर? आप तो बोलते हैं आप माँ माटी मानुषेर दीदी। चुनाव आ गए लेकिन अब तो अभी तक तो कुछ नहीं किया। उन लोग हमारा रजिस्टर्ड दान पत्र को पर घर उठा रहे हैं, ये कैसा बात? और हमारा सोसाइटी का कुछ रूल है जिसमें नॉमिनीज ऑल इन ऑल इन, मतलब क्यों नहीं होगा? और बीच में रजिस्टर्ड दान पत्र भी है, वो भी है। और इधर नॉमिनेशन, इफ आई डोंट मेक एनीवन नॉमिनी, then if I go to the bank, I say give me your bank account, the bank employee, officer, manager will give me the money without nomination. So why this society is doing like that? Hijli cooperative दो जब वोट देने जाएंगे, अपना मतदान करने जाएंगे, हाँ, क्या कह के जाएंगे? कि चाहिए कि सच्चाई को बल पे आगे ही बढ़ते रहना और किसी को इन्फ्लुएंस में ना गिरे, बैलेट बॉक्स चोरी ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सच्चा इलेक्शन है वैसा इलेक्शन होना चाहिए, और जिसको जीतना है वो जीतना चाहिए। आपके मन में क्या है, कौन इस सच्चाई की जीत में जीतेगा? That I can't say. That is last of all in the hand of the God. But I will obviously pray for Modi ji. चलिए, तो आपने देखा कि इन्होंने क्या कहा, कितनी पीड़ा इनके अंदर है, और साफ तौर पर समझ आता है कि आखिरकार कैसे
बंगाल में इनके आंसू बता रहे हैं कि कितने ज्यादा दुखी है जब जमीन तक छीनी जा चुकी, गुंडों ने इनके साथ ना जाने क्या क्या कुछ किया। आप इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात लगातार होती रहेगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल, हेडलाइंस इंडिया।